पार्थ, संजय ने कहा, हे राजन। इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नैनमनिकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। भावार्थ, इस विश्वरूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। भावार्थ, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। तत्रैकस्त जगत कृत्स्न प्रविभक्तम निग्धा, अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्ता। भावार्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। ततः स विस्मयविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिरभाषत। भावार्थ, तब आश्चर्यचकित, हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान, ब्रह्मांडमीश कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ, और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भावार्थ, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। किरीटिन गदिन चक्रिन च तेजोराश सर्वतो दीप्तिमन्तम, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तादीप्तानलकद्युतिम प्रमेयम। भावार्थ, मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ, और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं। मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। परब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत के परम आधार हैं, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं, और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादिमध्यांतम नंतवीर्यम नंतबहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। भावार्थ, आप अनादि है, अनंत है और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तर्हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रम तवेदन लोकत्रयम प्रव्यथित महात्मन। भावार्थ, हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। अमीहित्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। भावार्थ, सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं, और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्पाश्च, गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघावीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च सवे। भावार्थ, शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुदगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्रन महाबाहो बहुबाहुरूपादम, बहुद बहुदष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। भावार्थ,
हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा